पुनः स्वागत है आप सभी का। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पूर्व वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि नरेशन संबंधी कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ ऐसे अपवाद होते हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के टेंस में परिवर्तन नहीं करते। वो कौन कौन से अपवाद हो सकते हैं, वो 4 अपवादों के संबंध में मैंने वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। वीडियो अवेलेबल होने पर आप उसको देखेंगे, समझेंगे, PDF भी जाएगा, उससे अपनी नोटबुक में लिखेंगे और कुछ और उदाहरणों के माध्यम से अभ्यास करेंगे तो आपकी समझ निश्चित रूप से बनेगी। तो चलिए, यहाँ पर मैं इस वीडियो के माध्यम से केवल 2 रूल यहाँ पर लिया हूँ मैं, क्योंकि बोर्ड पे पूरा नहीं आया है और जो बचे हुए हैं वो बाद में वीडियो में आपको दूंगा। तो क्या दूंगा, वो क्या है, सम स्पेशल चेंजेस इन नरेशन। कुछ विशेष परिवर्तन होते हैं नरेशन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय कुछ विशेष परिवर्तन हमें करना पड़ता है, जिनके विषय में शायद हमको दूर दूर तक जानकारी नहीं होती और प्रायः हम ऐसे वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय गलती कर डालते हैं। हमारी वो गलती ना हो, हमें अंक पूर्ण मिले, इसके लिए आपको इन रूल्स को, इन नियमों को समझना और समझना ही नहीं, अपनी आदत बनाना और सतत अदर एग्जाम्पल्स के माध्यम से अभ्यास करना, ये अनिवार्य है आपके लिए। तो चलिए, 2 रूल जो इसमें हैं उनको मैं समझा देता हूँ। बाकी जो और रूल होंगे 2-4 उनको आगे वीडियो में पुनः मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो इसमें मेन जो हेडिंग है वो मैंने डाली है, सम स्पेशल चेंजेज इन नरेशन। कुछ विशेष परिवर्तन होते हैं नरेशन में जो मैंने आपके सामने यहाँ रखे हैं। नंबर 1, जब रिपोर्टेड स्पीच में, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में, जब रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस, अब केस तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ाया हूँ, ये सब्जेक्टिव केस है जिसको नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस और आपका पॉजेसिव केस, जो ऑलरेडी पैसिव वॉइस में नरेशन में हमारे कहीं ना कहीं काम आते हैं। ये एक अलग आपका केस है, उसी में है ये वोकेटिव केस, इसको बोलते हैं। वोकेटिव केस का मतलब होता है संबोधन कारक, किसी को संबोधित किया जा रहा हो, किसी को नाम से एड्रेस किया जा रहा हो, तो उसके संबंध में नरेशन जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो क्या किया जाता है। जब रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस, संबोधन कारक आते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय उन्हें, मतलब उन वोकेटिव केसेस को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये लीजिए पहला नियम आपका, ये ध्यान से आप देख लीजिएगा। जब रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस संबोधन कारक, मतलब किसी को संबोधन किया जा रहा हो, राम, श्यामा, सीता, गीता एटसेट्रा, अगर इस प्रकार के कोई संबंधन रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत आते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग में आते हैं, तो हमारा नियम क्या कहता है, तो ऐसी स्थिति में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते समय हम इन वोकेटिव केसेज को, संबोधन कारक वाले शब्दों को क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मतलब ये निश्चित हो गया कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तभी वो अंदर आपका माने रखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में उन वोकेटिव केसेज को हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखिए, पहला उदाहरण आपका है, द टीचर सेड, शिक्षक ने कहा राजू, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर राजू लिखा हुआ है, देख लीजिए, ये है वोकेटिव केस। ये देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत कोई वोकेटिव केस आए, संबोधन आए, संबोधन जैसे राजू को संबोधित किया गया है यहाँ पर, तो ये आपका वोकेटिव केस है आपका ये, ठीक है। राजू कॉमा आई शैल गिव यू अ बुक, मैं तुम्हें एक पुस्तक दूंगा, ठीक है। तो इसमें टीचर किसको संबोधित कर रहा है, राजू को संबोधित कर रहा है, सीधी बात है। तो ये जो राजू शब्द आपका है वोकेटिव केस वाला, ये रिपोर्टिंग जो वर्ब है, द टीचर सेड टू राजू, मान लीजिए आप इसको राजू को उठा करके यहाँ पर ले आएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये है इसका पहला रूल। सम स्पेशल चेंजेज इन नरेशन का पहला रूल कहता है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई वोकेटिव केस आता है, संबंध कारक आते हैं, तो ऐसी स्थिति में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय उस वोकेटिव केस को या उन वोकेटिव केसेस को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये पहला नियम है। क्वेश्चन आपका है डायरेक्ट, द टीचर सेड राजू आई शैल गिव यू अ बुक, तो इसको जब आप नरेशन चेंज करेंगे तो लिखेंगे द टीचर टोल्ड राजू। अब देखिए यहाँ पर देखिए सेड है केवल ये, तो सेड टू राजू मान लीजिए आप, ये
ठीक, मतलब नियम क्या कहता है कि जो वोकेटिव केस है रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत, उसको आप रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बनाइए, ऑब्जेक्ट बना दीजिए। तो ये पूरा वाक्य कंप्लीट हुआ ना, द टीचर सेड टू राजू, तो सेड टू को हम किस में बदलते हैं, टोल्ड में बदलते हैं, द टीचर टोल्ड राजू। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। द टीचर टोल्ड राजू दैट, आई को फर्स्ट पर्सन है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के आधार पर जाएगा, तो सब्जेक्ट द टीचर है तो ही हो जाएगा, आई को ही में बदल दीजिएगा। इसके बाद शैल को शुड में बदलते हैं, तो दैट ही शुड गिव, जो कहते हो यू किस में बदलेगा, सेकंड पर्सन है राजू में बदलेगा। तो यू चूंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ही का राजू यानी ही, तो ही का हिम हो जाएगा। दैट ही शुड गिव हिम अ बुक। बाकी नियम वही है आपके। प्रोनाउन कैसे बदलते हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये उसके लिए ये वीडियो मैंने नहीं बनाया है। ये कुछ स्पेशल जो परिवर्तन है, जैसे मुख्य रूप से आपका जो बताना चाह रहा था पहले नियम में, उसको ध्यान से समझेंगे कि जब ऐसी स्थिति होती है कि रिपोर्टेड स्पीच में कोई वोकेटिव केस, जिसको मैं बार बार बता रहा हूं, संबोधन कारक, राजू, श्यामा, सीता, गीता आदि, अगर ऐसे कोई रिपोर्टेड स्पीच में शब्द आ जाते हैं तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उस वोकेटिव केसेज को, उन संबंध कारकों को निकाल करके रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, जबकि ऑलरेडी रिपोर्टिंग वर्ब में क्या ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो इसको उठा करके वहां हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो क्या बन गया आपका, द टीचर सेड टू राजू बन गया आपका। तो सेड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे, द टीचर टोल्ड राजू, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाएंगे, द टीचर टोल्ड राजू दैट, और आई को ही में बदल देंगे, द टीचर में बदल देंगे, शैल को शुड कर देंगे, गिव का गिव रहेगा, यू को राजू में बदलेंगे, सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलते हैं। क्योंकि वोकेटिव केस में जो राजू था आपका, उसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया है तो उसके लिए ही का प्रयोग होता है, लेकिन यू यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, कर्म कारक है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। दैट ही शुड गिव हिम अ बुक। पूरा वाक्य आपका बन गया नरेशन, द टीचर टोल्ड राजू दैट ही शुड गिव हिम अ बुक। क्लियर। दूसरा देखिए, द ओल्ड फार्मर सेड, बूढ़े किसान ने कहा, माई सन्स, मेरे बेटो। ये लीजिए, ये है वोकेटिव केस, माई सन्स संबोधन कारक है, और माई सन्स ये संबोधन कारक है, तो इसको आप उधर ले जाइए, माई सन्स को इधर लाएंगे तो द ओल्ड फार्मर सेड टू क्या, हिज सन्स हो जाएगा यहाँ पर आपका, माई सन्स नहीं होगा, हिज सन्स होगा। द ओल्ड फार्मर सेड यहाँ संबोधन के रूप में तो माई सन्स ये न संबोधन होगा, हिज सन्स संबोधन थोड़ा होगा आपका। लेकिन जब हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे और पढ़ेंगे तो हम क्या बोलेंगे, द ओल्ड फार्मर सेड टू क्या, हिज सन्स। माई को हिज में बदलना पड़ेगा, द ओल्ड फार्मर सेड टू हिज सन्स। तो द ओल्ड फार्मर सेड माई सन्स कॉमा, आई एम प्लांटिंग दीज ट्रीज फॉर यू। मैं इन पौधों को, दीज माने ये, मैं इन पौधों को क्या, आप तो तुम लोगों के लिए लगा रहा हूं। आई एम प्लांटिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आई एम प्लांटिंग दीज ट्रीज, मैं इन पेड़ों को फॉर यू। अब यू यहां ध्यान रखेंगे, ये सभी सन्स के लिए आया है, सिंगुलर नंबर नहीं रहेगा आपका, मतलब यू को जब हम चेंज करेंगे तो देम में चेंज होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्यों, यू को हम जानते हैं कि सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किस पर चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के आधार पर। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या बन गया आपका, माई सन्स बन गया, तो ये बहुवचन हुआ ना, तो माई सन्स के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दे का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो दे का देम होता है। ये तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, इसलिए इसमें कोई ज्यादा फोकस नहीं करना है। हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई वोकेटिव केस आ जाते हैं, संबोधन कारक शब्द आ जाते हैं, तो उन संबोधन कारक शब्दों को हम इनडायरेक्ट बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और बाकी परिवर्तन सब उसी प्रकार से हम करते हैं जिस प्रकार से करते आए हैं। तो अब देखिए क्या बनेगा इनडायरेक्ट, द ओल्ड फार्मर टोल्ड, भाई सेड टू आया ना आपका, द ओल्ड फार्मर सेड टू हिज सन्स, तो सेड टू को टोल्ड में बदल दिए, तो द ओल्ड फार्मर टोल्ड हिज सन्स। ये देखिए, माई को आपको हिज में बदलना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे, ये माई फर्स्ट पर्सन है,
माई फर्स्ट पर्सन है, आई का माई होता है आपका, माई यानी संबोधन कारक है आपका ये, है ना। तो ये आपका हिज में बदल जाएगा। द ओल्ड फार्मर टोल्ड हिज सन्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आई को ही में बदल देंगे फार्मर में, तो दैट ही, अब चूंकि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। दैट ही वाज प्लांटिंग, दीज को दोज में बदल देंगे, मतलब नियरनेस वर्ड्स को क्या फार अवे वर्ड्स में बदलेंगे, दूर वाले शब्दों में। बताया था मैं आपको, लिस्ट बताया था, वो आपको चार्ट बनवाया गया था। तो द ओल्ड फार्मर टोल्ड हिज सन्स दैट ही वाज प्लांटिंग दोज ट्रीज फॉर, और यू को देम में बदलेंगे, माई सन्स में बदलेगा तो देम हो जाएगा आपका। तो अब पूरा नरेशन इनडायरेक्ट आपका बन गया। द ओल्ड फार्मर टोल्ड हिज सन्स, ये देखिए और नजदीक से दिखा देता हूं मैं, बढ़िया से देख लीजिए। द ओल्ड फार्मर टोल्ड हिज सन्स दैट ही वाज प्लांटिंग दोज ट्रीज, दीज को दोज में कर देंगे ट्रीज, और फॉर यू को देम में बदल देंगे। क्लियर, ये भी बात आपको, तो पहला नियम आपको समझ में आया होगा। बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि स्पेशल टाइप के नियम है ये, इनको भूलना नहीं है आपको। दूसरा नियम, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में संबोधन के शब्द आए, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में, ठीक है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में क्या संबोधन के शब्द आए। अब ये रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ये आपको बताया गया है कि किस प्रकार से हम करते हैं, या यूँ कहिए कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच है ये, रिपोर्टेड, ये लीजिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच में, अब रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं आपको बता चुका हूं मैं कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, और उसके पहले या बाद में कॉमा से अलग हुआ भाग रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन के शब्द आए तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब में, अब देखिए ये भी कुछ मिलता जुलता नियम है, बहुत केयरफुल रहेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच, पहले इसके पहले मैंने रूल में क्या बताया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई वोकेटिव केस आ जाता है, कोई संबोधन कारक शब्द आ जाता है, राजू श्यामा गीता सीता, तो उसको आप रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे। यहां पर ये कह रहे हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई संबोधन के शब्द आते हैं तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब में एड्रेस एज के बाद, एड्रेस एज के बाद, ये देखिए ये यहाँ जो है ये आपको करना पड़ेगा। एड्रेस, ये देखिए डैश 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 एज, यहाँ पर बीच में कुछ और शब्द आपका रहेगा, तो एड्रेस एज के बाद पहले एड्रेस एज लिखेंगे और इसके बाद रख देते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन के बाद संबोधन के शब्द कोई आए तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब में एड्रेस डैश 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 डॉट है एज के बाद रख देते हैं। अब कैसे, ये उदाहरण के माध्यम से आप देख सकेंगे। देखिए, हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा नॉटी बॉय, दे देखिए नॉटी बॉय, ये है संबोधन का शब्द आपका, ठीक। नॉटी बॉय किसी लड़के का नाम नहीं है, लेकिन अपने लड़के को संबोधित कर रही है नटखट लड़का, चंचल लड़का। यू हैव बीन फाइटिंग अगेन, अब ये यू हैव बीन फाइटिंग अगेन, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हैव बीन का प्रयोग उसी में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, है ना। तो हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा नॉटी बॉय, नटखट लड़के, यू हैव बीन फाइटिंग अगेन, क्या तुम फिर से लड़ाई लड़ाए, ये उसके कहने का भाव है। तो हमको करना क्या है, ये जो नॉटी बॉय शब्द आपका संबोधन, मतलब ये किसको संबोधित किया गया है, लड़के को संबोधित किया। किसने किया, उसकी माँ ने किया कि तुम नॉटी हो। नॉटी उसका नाम नहीं है, ये संबोधन का शब्द है केवल लड़के के लिए, नॉटी बॉय। तो हिज मदर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नॉटी बॉय कॉमा यू हैव बीन फाइटिंग अगेन, उसकी माँ ने कहा नटखट लड़के तुम क्या फिर से लड़ाई लड़ाए, है ना। तो अब यहाँ ये देखिए, यहाँ से शुरू होगा वाक्य आपका, जो मैंने कहा था कि रिपोर्टिंग वर्ब में एड्रेस एज के बाद रखेंगे। तो पहले एड्रेस लिखिए, एड्रेसिंग, ADDRESSING, एड्रेसिंग हर सन, अपने सन को एज अ नॉटी बॉय, एक नटखट लड़के की तरह संबोधित करते हुए। ये देखिए, एड्रेसिंग हर सन एज अ नॉटी बॉय, ठीक, कॉमा करेंगे। हिज मदर सेड, मतलब ये इतना आपका पूरा जोड़ना पड़ेगा। एड्रेसिंग हर सन
एड्रेसिंग हर सन एज अ नॉटी बॉय कॉमा हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा दैट कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटाएंगे, ही हैड, अब वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट में बदल दीजिए। तो यू को आप किस में बदलेंगे, नॉटी बॉय में बदलेंगे, ठीक, यू को नॉटी बॉय में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और क्या, और हैव को हैड कर दीजिए, दैट ही हैड बीन और फाइटिंग अगेन ज्यों का त्यों रहेगा। फिर से देख लीजिए, हिज मदर सेड, माने नियम क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन के कोई शब्द आते हैं तो उन्हें हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में एड्रेस एज के रूप में पहले संबोधित करते हैं और इसके बाद एड्रेस एज के बाद रख देते हैं। नॉटी बॉय है, माय डियर सन है, डॉटर है, इस प्रकार के कोई अगर शब्द आते हैं संबोधन वाले तो उनको एड्रेसिंग मतलब एड्रेस एज के बाद हम रखते हैं। हिज मदर सेड नॉटी बॉय यू हैव बीन फाइटिंग अगेन, तो इसको मैंने बताया आपको कि एड्रेसिंग हर सन, अपने सन को एज ए नॉटी बॉय संबोधित करते हुए उसने किसने, कॉमा करेंगे यहाँ, एड्रेसिंग हर सन एज ए नॉटी बॉय कॉमा हिज मदर सेड, कनेक्टिव लगाएंगे दैट, आई को ही में बदलेंगे, यू को ही में बदलेंगे, है ना, ही हैड, हैव को हैड में, क्योंकि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ही हैड बीन फाइटिंग अगेन। अगला देखिए और स्पष्ट हो जाएगा, माय डियर डॉटर, मेरी प्रिय पुत्री, मेरी प्रिय बेटी, सेड सी, उसने कहा, आई शैल टीच यू संस्कृत, मैं तुम्हें संस्कृत पढ़ाऊंगी। अब ये देखिए, है ना, सेड सी सेड, उसने कहा, माय डियर डॉटर, मेरी प्रिय पुत्री, उसने कहा मैं तुम्हें संस्कृत पढ़ाऊंगी। तो ये किसको संबोधन है, माय डियर डॉटर, अपनी पुत्री के लिए, ठीक, एक माँ अपनी पुत्री के लिए माय डियर डॉटर संबोधन कर रही है। तो नियम क्या कहता है कि एड्रेसिंग, इसके बाद किसको एड्रेस किया गया उसको लिखिए और फिर इसके बाद आगे आपका जुड़ेगा। तो एड्रेसिंग हर डॉटर, अपनी पुत्री को क्या संबोधित करते हुए, एज हर डियर डॉटर, उनकी प्रिय पुत्री के रूप में संबोधित करते हुए। यहाँ इतना लंबा ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। एड्रेसिंग हर डॉटर, ये देखिए, एड्रेसिंग हर डॉटर एज हर डियर डॉटर, यहाँ पर कॉमा करेंगे और फिर इसके बाद लिखेंगे सी सेड दैट। इसके बाद क्या लिखा है, आई, तो आई को आप सी में बदल दीजिए, शैल को शुड में बदल दीजिए, है ना, तो सी शुड टीच, और क्या है आपका ये इसमें दिया है आई शैल टीच यू, यू को किस में बदलेंगे, तो यू को आप सी में बदलेंगे, लेकिन यू ऑब्जेक्ट है तो सी का हर होता है, तो सी शुड टीच हर संस्कृत। फिर से देख लीजिए, माय डियर डॉटर, मेरी प्रिय पुत्री, सेड सी, उसने कहा, आई शैल टीच यू संस्कृत। तो ये एड्रेसिंग हर डॉटर एज हर डियर डॉटर, अपनी पुत्री को प्रिय पुत्री संबोधित करते हुए, एड्रेसिंग हर डॉटर एज हर डियर डॉटर कॉमा सी सेड दैट, सी सेड दैट सी शुड टीच हर, प्रोनाउन आप जानते हैं बदलना, संस्कृत। तो इस प्रकार केवल 2 रूल यहाँ पर मैंने आपके सामने अभी रखे हैं, बाकी अभी और रूल बचे हैं, उनको अगले वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगा, है ना। तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।